एकनाथ शिंदे की पार्टी में होगी बगावत, विधायकों ने दी सीएम को चेतावनी। मंत्री पद नहीं मिला तो बागी रुख अपनाने के लिए तैयार है विधायक। शिवसेना विधायकों के दबाव में एनसीपी के मंत्रियों को नहीं मिल रहा विभाग। शिवसेना में एक बार फिर से बगावत के संकेत मिल रहे हैं। इस बार बगावत सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ होती दिखाई दे रही है। शिंदे के सहयोगी विधायक नाराज हैं। नाराजगी इस बात से है कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते समय उन्हें मंत्री पद दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। वादा किया गया था कि नई सरकार में कैबिनेट की बर्थ मिलेगी, लेकिन सरकार बने 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मंत्री पद का दावा शिंदे पूरा नहीं कर रहे हैं और अब तो अजीत पवार भी अपने दल बदल के साथ एनडीए में आ गए हैं। अजीत पवार के एनडीए में आने के बाद से हालात और भी बदल चुके हैं। अब विधायकों को मंत्री पद मिलना मुश्किल दिख रहा है। अजीत पवार के आने से पहले शिवसेना विधायक मानकर चल रहे थे कि उनके दल में के 1 दर्जन विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन अब ये संख्या आधा दर्जन के पार जाते हुए भी नहीं दिख रही है। शिवसेना के विधायक अब जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग पर अड़ गए हैं। 17 जुलाई से महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधायकों के तेवर इतने तीखे हैं कि उन्होंने 17 जुलाई तक मंत्रिमंडल का विस्तार न किए जाने पर अलग भूमिका लेने का ऐलान भी कर दिया है। शिंदे गुट के विधायकों की इसी जिद के कारण 1 सप्ताह पहले अजीत पवार के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को भी अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मंत्री पद पाने के लिए शिंदे गुट के जो विधायक सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं, उनमें भरत गोंगावले और संजय सिरसाट सबसे आगे हैं। इसके अलावा शिंदे की बगावत को समर्थन देने के लिए ठाकरे सरकार में मंत्री पद छोड़कर जाने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू भी कैबिनेट मंत्री पद मांग रहे हैं। दरअसल सोमवार से ही शिंदे सरकार में घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले खबर आई थी कि देर रात को शिंदे के आवास पर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई। 3 घंटे तक विचार विमर्श हुआ। इसके बाद दूसरे दिन शिंदे गुट के विधायकों ने सीएम को घेर लिया, तमाम सवाल किए जिनके जवाब एकनाथ शिंदे नहीं दे पाए। शिंदे गुट के विधायकों की प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं। पहली, शिंदे गुट के 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। दूसरी, अजीत पवार को वित्त मंत्रालय न दिया जाए। तीसरी, मंत्रिमंडल का विस्तार होने तक एनसीपी के मंत्रियों को मंत्रालय न दिया जाए। चौथी, शिंदे गुट के मंत्रियों को ही उनके जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया जाए, एनसीपी के मंत्रियों को नहीं। दूसरी ओर अजीत पवार ने भी अपने दल के मंत्रियों के साथ देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों का कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। इधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेता दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार की सरकार में शामिल होने से नाराज शिंदे के विधायक उनसे संपर्क कर रहे हैं। हालांकि शिंदे गुट के प्रवक्ता और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत का कहना है कि हमारे बीच कोई नाराजगी नहीं है। उद्धव गुट अपने विधायकों को टूटने से रोकने के लिए अफवाह फैला रहा है, लेकिन जिस तरह से शिंदे गुट में नाराजगी बढ़ती जा रही है, वो संकेत दे रही है कि पार्टी में टूट हो सकती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे पर चारों ओर से दबाव पड़ रहा है। पार्टी के विधायकों को तो सबसे ज्यादा दबाव बना हुआ है। दूसरी ओर अजीत पवार और बीजेपी का भी दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी हाईकमान भी पूरे मामले को देख रहा है। दावा किया जा रहा है अगर जल्द ही महाराष्ट्र में चल रही उठापटक का एकनाथ शिंदे समाधान नहीं कर पाते तो मामला दिल्ली तक पहुंच जाएगा और फिर दिल्ली में इस मामले का हल हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार महाराष्ट्र पर नजर बनाए हुए हैं और शिंदे, पवार और फडणवीस तीनों से संपर्क में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या शिंदे अपनी पार्टी को संभाल कर रख पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।